बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाकिर अब्बासी और आज हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान का एक पॉजिटिव फेस। इस वक्त हम पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको एक ऐसा मंजर दिखाएंगे कि आप भी इसको दाद दिए बगैर नहीं रह पाएंगे। हम इस वक्त कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर इस वक्त बच्चे जो हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो तकरीबन नर्सरी से उनकी जो 10th क्लास की जो क्लास है उस क्लास तक यहाँ पर बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं। और ये यूनिवर्सिटी है लेकिन यहाँ पर स्कूल के बच्चे आकर यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। और ये इनिशिएटिव किसने लिया? और इनिशिएटिव है ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से इनिशिएटिव लिया गया कि आसपास की जितनी बस्तियां हैं, इसके आसपास 3-4 बस्तियां लगती हैं, उनके बच्चों को हम क्वालिटी एजुकेशन दें। और अब वो 4 से 6 बजे तक सेंट्रल लाइब्रेरी के बाहर आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर उनको क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। और कई बच्चे ऐसे हैं जो आउट ऑफ स्कूल थे, उनको यहाँ पर आके पढ़ाया जाता है। और ये चेन है यहाँ पर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की, जो जिसमें फ़ीमेल भी हैं और मेल भी हैं, जो इन बच्चों को है क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, अपना टाइम निकाल के अपनी क्लासेस फ्री होकर इनको क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आसिम, जो इस इनिशिएटिव के जो हैं वो रूह रवां हैं और इनसे बात करते हैं। आसिम से। आसिम, एक बड़ा इनिशिएटिव आपको कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हम जैसे एंटर हुए और पहले कुछ तस्वीर देखी थी कि यार कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के लड़के अपना टाइम निकाल के जब क्लासेस फ्री होते हैं बच्चों को तालीम देते हैं जी। तो कितना, मुझे ये बताएं, कब से आपने काम शुरू किया और आपके जहन में ये आइडिया कैसे आया कि मैंने ये काम करना है? अच्छा, बेसिकली ये काम हमारा लास्ट 3 वीक्स अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हुआ है। और रही बात आइडिया की, तो मैं चूँकि खुद एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता हूँ, पिछले 1 साल से टीच फॉर पाकिस्तान में फ़ेलोशिप करता हूँ और बाराको में ही मैं पढ़ाता हूँ और करंट यहाँ पे यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी रहा हूँ। तो मुझे आइडिया है कि यहाँ पे जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की विसिनिटी के आसपास 3 से 4 गांव हैं, जिसमें बरीमाम, बाराको, रुमली, शादरा, और वहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं तो मोस्टली वो वहाँ पे उन स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं हमारी यूनिवर्सिटी से ही होके गुजरते हैं, यूनिवर्सिटी के आसपास कच्ची आबादी में रहते हैं। लेकिन वहाँ पे जो स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे होते हैं और उन स्कूल्स में चूँकि गवर्नमेंट स्कूल हैं और गवर्नमेंट भी रूरल सेक्टर इस्लामाबाद का, तो वहाँ पे जो हालात हैं एजुकेशन के, चूँकि मैं पिछले 1 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे आइडिया है। तो फिर हमने ये किया, मैंने और आमना जो पीछे मौजूद है हमारे साथ, उनके साथ मिलके और 3-4 और करंट स्टूडेंट हमने मिलके फ़ैसला किया कि क्यों ना हम इन बच्चों के लिए रोज़ शाम 4 से 6 बजे मंडे से फ्राइडे तक 2 घंटे निकालें और इनकी लिटरेसी पे काम करें। इनके जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स है, जो स्कूल पूरी नहीं कर रहा, जो इनके लर्निंग गैप्स हैं, जो एक बच्चा 9th क्लास में बैठा हुआ है और उसका लर्निंग लेवल क्लास 5 का है, जो कि बड़े अफसोस की बात है, अगर हम उस पर भी काम कर लें तो उससे काफ़ी बेहतरी हो सकती है। वैसे मुझे ये बताएं कि सबसे पहले आपने बच्चों को जमा कैसे किया और जो आपकी चेन है, जो पढ़ाने वाले हैं उनकी चेन है, वो कैसे आपने प्रोटेक्ट की? अच्छा, बेसिकली हमने वी स्टार्टेड विद 3 किड्स। हमारे पास 3 बच्चे थे, जिसमें से 2 मेरे ही खुद के स्टूडेंट थे जिनको मैं स्कूल में पढ़ा रहा था, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हैं। एक हमारी यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय होते हैं, 2 उनकी बेटियाँ थी। तो हमने 4 बच्चों से स्टार्ट किया, 4 ही वॉलंटियर्स थे और हमने CL का स्पॉट चूज़ किया, CL की राइट साइड के ऊपर, जो कि यूनिवर्सिटी का सेंटर है। सबसे ज़्यादा मूवमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स की यहाँ से होती है। तो अब क्योंकि CL हमने चूज़ की भी, तो यहाँ से हर बंदा गुजर के हमारे इनिशिएटिव को देख रहा था, ऑब्ज़र्व कर रहा था। हमने 2-3 पोस्टर्स ही बनाए हुए थे कि इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड, और इस तरह की वीक में एटलीस्ट 6 घंटे या हफ्ते में मैक्सिमम 12 घंटे अगर कमिटमेंट दे सकते हैं तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह चलते फिरते स्टूडेंट्स हमारे पास रुके, उन्होंने पूछा और डे बाय डे वॉलंटियर्स ही बढ़े। और साथ ही फिर हमने बच्चों के गाँव में गए, बच्चों की गरीब बस्तियों में गए, उनके पेरेंट्स को मोटिवेट किया, उनके पेरेंट्स से बात की, उनको बताया कि काम हमने क्यों शुरू किया और किस तरह से हम आपका बेसिक मसला जो एजुकेशन का है ट्यूशन्स के सर्विसेज के थ्रू हल कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कितने बच्चे आपके पास यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं और कितने ट्विटर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैं सारे, कितने आप यहाँ पे जो आपके कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं ट्विटर, वो इनको पढ़ाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो हमारे पास वी स्टार्टेड विद 4 किड्स 3 हफ्ते पहले, अभी जो है हमारे पास 35+ किड्स हैं, मतलब बढ़ रहे हैं डेली बेसिस पे। और जो ट्यूटर्स हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी मोर देन 90+ एप्लीकेशंस आई हुई, क्योंकि हमने प्रॉपर एक प्रोसीजर्स बनाया हुआ है, गूगल फॉर्म है जो वो फिल करते हैं। तो अभी 90+ एप्लीकेशंस हैं, जिसके थ्रू हमने उनको इंटरव्यूज़ करने हैं, उनसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो डॉक्यूमेंट है वो शेयर करना है, उनकी ट्रेनिंग करनी है, उनकी कमिटमेंट की बेस के ऊपर फिर हमने फाइनली उनको असाइन करना है। अच्छा, मुझे बताएं कितना चैलेंजेस जो होते हैं इनको पढ़ाने में उनका सामना करना पड़ता है? क्या जो सबसे बड़ा चैलेंजेस या कितना बड़ा चैलेंज जो आपको अभी तक फेस करना पड़ा वो क्या था? सबसे जो बड़ा चैलेंज था हमारे लिए था बच्चों की सेफ़्टी और सिक्योरिटी, क्योंकि ज़ाहिर है ये बच्चे हैं जिसमें हमारे पास बड़ी बच्चियाँ भी हैं और ये बड़ी बच्चियाँ उन घरानों से आ रही हैं जहाँ पे बड़े मिसकंसेप्शन और स्टीरियोटाइप्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। उनके पेरेंट्स उनको इजाज़त नहीं देते, उनकी सेफ़्टी और सिक्योरिटी का कंसर्न हो रहा होता है। तो इसलिए हमने इंटेंशनली एक ओपन स्पेस चूज़ की, CL का मतलब हमारी यूनिवर्सिटी का सेंटर सेंट्रल लाइब्रेरी चूज़ किया
और हमने लाइब्रेरी के बाहर ही बैठ के पढ़ाना चूज़ किया, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंसी कि जो काम हम कर रहे हैं वो सबको नज़र आए, किसी की दपी छुकी चीज़ ना हो, कोई हम पे चैलेंज ना कर सके, कोई बुरी बात इमर्ज ना हो सके। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था कि बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी, तो उसके लिए हमने ओपन स्पेस चूज़ की। और साथ ही हमारे 3 से 4 टीम मेंबर्स हैं जो हर वक्त इन वॉल्टियर्स को, इन बच्चों को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि कोई बच्चा निगलेक्टेड फ़ील ना हो रहा, कोई बच्चा अनसेफ फ़ील ना हो रहा, किसी बच्चे के साथ फ़िज़िकल डिस्टेंस अनअप्रोप्रिएट ना हो रहा हो, तो सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। और वही हमारा चैलेंज। एक और चीज़ आ सकते हैं कि हम यूजली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं, वो कहते हैं यार यूनिवर्सिटी का टाइम अब जो है क्लासेस ख़त्म हो गई, चल घूमने चलते हैं, चलो फलां ब्लॉक के बाहर चलते हैं, थोड़ा कैफ़े चलते हैं। तो वो जहन में नहीं आता यार कि हम वहाँ पे चलें, कि आपके जहन में जहाँ पर कई जैसे हम जैसे स्टूडेंट छुट्टी के टाइम या क्लासेस ख़त्म होने के बाद कैफ़े चले जाते थे, या कहीं बाहर कोई किसी और टीम में या स्पोर्ट्स में चले जाते थे, या स्पोर्ट्स का क्रिकेट खेलने चले जाते थे। तो आपका दिल नहीं करता कि यार नहीं मैं उधर चला जाऊँ? तो कैसे आप मैनेज करते हैं कि वो चीज़ छोड़ के आप यहाँ पर आप स्पेशली इन बच्चों को पढ़ाने आते हैं? अब बिल्कुल इस चीज़ के लिए ज़ाहिर है आपके पास एक वाई होना ज़रूरी है कि मैं काम कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। हर चीज़ के पीछे एक ऑब्जेक्टिव रीज़न, एक मोटिवेशन होती है। तो चूँकि इस चीज़ को रियलाइज़ किया हमने कि जिस यूनिवर्सिटी में हम रहते हैं उसके साथ ही कच्ची आबादी है, और अगर एक इल्म की एक रोशनी है जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, जो पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी हम मानते हैं, और उसी के ही अंदर लेस देन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से कम ही फासले के ऊपर ही 3 से 4 कच्ची आबादियाँ हैं जहाँ पे बच्चे क्वालिटी एजुकेशन नहीं हासिल कर पा रहे। तो ये हमारे लिए सवाल था, हमारी यूनिवर्सिटी के लिए, हमारे इदारे के लिए सवाल निशान था। तो किसी ने नहीं सोचा तो हमने चलो सोचा, हमने मोटिवेट कर, अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारे साथ साथ बढ़ना स्टार्ट हुए। तो वो वाय था, वो वजह थी कि क्यों हम ये काम कर रहे हैं। तो उस चीज़ के सोचने के लिए, उस चीज़ पे काम करने के लिए, चूँकि मैं पढ़ाता भी हूँ बच्चों को, तो एक पर्सनली एक शौक़ की बात होती है कि आपके अंदर विज़न होता है कि ये काम हमने करना है और हम सब ने मिल के करना है। और साथ जब आपके पास बड़ी सपोर्टिव स्टाफ हो, सपोर्टिंग टीम हो, यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन जो इतनी सपोर्टिव हमारे साथ, फैकल्टी और हमारे स्टूडेंट्स, वॉलंटियर जो हमारे साथ काम करो, उनकी पाबंदी, उनकी कमिटमेंट जब हमारे साथ थी, तो वो जो हमारी बाकी जो ख्वाहिशात है सेकेंडरी के, चाय पे कैफ़ेटेरिया पे जाके चाय पीना है या फ़ुटबॉल खेलनी है, ज़ाहिर है वो भी ज़रूरी है लाइफ के साथ साथ। लेकिन अगर आप उसी 2 घंटे को हम ज़्यादा मीनिंगफुल वे में अगर कमिट कर सकते हैं और गुजार सकते हैं तो वी चूज़ दिस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अभी जैसे कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी काम हो, उसके पीछे ख़वातीन का बड़ा जो है वो की रोल होता है। तो हमारे साथ आमना भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आमना इसी जो प्रोजेक्ट है वो भी इसके फाउंडिंग मेम्बर्स हैं। आमना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमना, मुझे ये बताएं कि खातून होने के नाते और स्पेशली आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट होने के नाते यहाँ पर आप देखती हैं कि बच्चियाँ जो हैं, छोटी बच्चियाँ, वो काफ़ी तादाद में तालीम हासिल करने के लिए आती हैं। तो कितना आपको अंदर से पॉजिटिव फीलिंग आती है कि हाँ मेरी वजह से ये बच्चियाँ जो हैं वो तालीम की रोशनी से आरास्ता हो रही हैं और मैं एक जो है वो एक अच्छा काम कर रही हूँ, और इस अच्छा जो काम है ये आगे भी बढ़ना चाहिए? मेरी वजह से नहीं, मैं कहूँगी कि मेरी पूरी टीम की वजह से। जब आपकी टीम, पूरी टीम की वजह से वो उसको बिल्कुल हमने कम्युनिटी विजिट्स किए थे। बेसिकली हमने माँओं से पर्सनली बात की थी। बहुत सारे माएँ इतनी मुतमईन हुई कि दे टुक अ स्टैंड, और आज उनकी बेटियां यहाँ पढ़ रही हैं। एक एनवायरनमेंट का भी फ़र्क है कि एक ओपन एनवायरनमेंट है, ट्रांसपेरेंसी है, जिसकी वजह से पेरेंट्स के लिए शुरू में कुछ पेरेंट्स आके गार्डन में बैठे भी हैं देखने के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। तो हमने उनको वो कंफर्ट प्रोवाइड किया है कि ये बच्चियाँ यहाँ बैठी हुई हैं, और हर तरीके से हम कोशिश करते हैं कि कंफर्टेबल रहें। आपने देखा होगा फ़ीमेल और मेल टीचर्स का भी एक डिवीज़न का ख्याल रखा गया है बहुत ज़्यादा, और बहुत इंथुजियास्म है, बहुत मोटिवेशन है। वी एक्सपेक्ट देम टू डू ग्रेट थिंग्स इन फ्यूचर। फ्यूचर में क्या देख रही हैं कि आप जो बच्चों को तालीम दे रही हैं वो किस हद तक इतना अपना, जैसे मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था, किस हद तक आप उनको मुतमईन देखना चाहती है कि हाँ मैं वहाँ से तालीम हासिल की थी और मैं कुछ अपने लिए जो है वो, आप उनका मुस्तकबिल कहाँ देख रही हैं? मैं वहाँ उनका मुस्तकबिल देखना चाहती हूँ कि उस दिन मैंने कुछ बच्चों से सवाल किया था कि अगर इस यूनिवर्सिटी में आए तो हमारी तरह पढ़ाओगे, तो उन्होंने कहा ये मकसद है, ये साइकिल मतलब वो तीन वाले के मैंने हमने आपको पढ़ाया, आगे आपने भी आगे उनको पढ़ाना है। उनको ये बात पता हो कि अगर कोई एक बंदा कंट्रीब्यूशन के लिए तैयार हो जाए आपकी लाइफ में, तो वो कितना चेंज ला सकता है। अगर ये एक बच्चा पढ़ जाता है किसी घर का, तो वो जो चेंज लाएगा वो सोसाइटी में आगे हमें बढ़ाना ही है। हमें उन्हें यही सिखाना है कि जो हम कर रहे हैं वो आपने भी आगे करना है। अच्छा, ये कुरान मजीद में भी दुआ है रब्बी ज़िदनी इल्मा, और साथ साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है कि इल्म हासिल हो जाए चीन जाना पड़े। तो ये इल्म की रोशनी आप जो फैला रहे हैं, आपकी टीम फैला रही है, कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है आपको? मैं सिर्फ लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि सेटिस्फेक्शन की भी एक बात है, वो तो आप जब काम शुरू करते हो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, सुकून है इसकी वजह से कि कम से कम इतनी शर्म करें कि जिस बच्ची का नाम इकरा रखा हुआ है उसको पढ़ने दें।
बड़ी बात है। और साथ साथ मुझे ये बताएं कि पॉजिटिव फेस है पाकिस्तान, आप लोग जो हैं पॉजिटिव फेस हैं पाकिस्तान के, तो वो लोग जो कुछ करना चाहते हैं कर नहीं पाते, अंदर अंदर वो किसी कश्मकश में रहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई चेंज आप कम्युनिटी बेसिस पे नहीं ला सकते तो इंडिविजुअली लाएं। ये 2 लोगों का प्लान था जो इस वक्त आई थिंक 25 से ज़्यादा हमारे पास ट्यूटर्स हैं और 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो 50 से ज़्यादा बोलो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट? बिल्कुल बिल्कुल 50 से ज़्यादा हमारे पास स्टूडेंट हैं। वो 4 बच्चों से और 2 लोगों के प्लान से स्टार्ट हुआ था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जैसे कि आपने पॉजिटिव फेस पाकिस्तान का देखा कि ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका इनिशिएटिव था, और ये इनिशिएटिव कहाँ तक पहुँचा या कब में देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद यहाँ पर बच्चों की जो आसपास की बस्तियों से वो तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, और साथ साथ वो उनके आसपास जो ट्यूटर हैं वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही हैं जो उनको तालीम से आरास्ता करते हैं। और ये है पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस, और इसी को उजागर करने की ज़रूरत है कि अगर आप में कुछ करने की विल हो तो ये नहीं कि मेरे पास रिसोर्स नहीं है, आप खुद से भी शुरू कर सकते हैं, आप 2 लोगों से भी शुरू कर सकते हैं, और नतीजा आपके बिल्कुल सामने है।